हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा अग्रहरी और आज हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेंगू को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर और तीसरा नाम से जाना जाता है डैंडी फीवर। डेंगू ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है और बारिश के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी कि यह केवल मच्छरों के काटने से ही फैलता है। और डेंगू दो प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। पहला होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो और दूसरा होता है एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। इसे एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। इन मॉस्किटोज में डेंगू फैलाने वाले 4 प्रकार के वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला होता है डेन 1 वायरस, दूसरा होता है डेन 2 वायरस, तीसरा होता है डेन 3 वायरस और चौथा होता है डेन 4 वायरस। ये वायरसेस फ्लेवी वायरस जीनस के मेंबर्स होते हैं। इन सभी में से कोई एक वायरस भी अगर किसी मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है तो ये मॉस्किटो डेंगू कॉज करते हैं। डेंगू के ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है, यानी कि यह किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। यह केवल मॉस्किटो के बाइट करने से ही फैलता है। जब कोई अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ये वायरस मॉस्किटो में भी एंटर हो जाता है और फिर जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है तो उसे डेंगू से इन्फेक्ट कर देता है। डेंगू से रिकवर होने के बाद पर्सन उस वायरस के अगेंस्ट लंबे समय के लिए इम्यून हो जाता है, यानी कि अगर इस वायरस वाला मॉस्किटो उस पर्सन को वापस से काटता है तो उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसे दोबारा से डेंगू हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पर्सन अगले तीनों टाइप के वायरसेस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। वह पर्सन फ्यूचर में भी इन तीनों वायरसेस में से किसी से भी इन्फेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने के 4 से 6 दिन के बाद से ही साइंस और सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जो अगले 10 से 12 दिन तक रहते हैं। डेंगू में पर्सन को सडन हाई फीवर आता है। इसके साथ ही सिर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। इसके अलावा आंखों के चारों तरफ भी दर्द होने लगता है। साथ साथ ही जॉइंट्स में और मसल में भी सीवियर पेन होता है। इन सब के अलावा पर्सन को बहुत थकावट भी लग सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और कुछ केसेस में स्किन रैशेस और माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। कई बार ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा माइल्ड होते हैं कि इन्हें फ्लू या किसी और वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी मान लिया जाता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने पर सीरियस प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, जैसे कि डेंगू हीमोरेजिक फीवर। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें सडन हाई फीवर होता है, लिम्फ और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, नोज और गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है, लीवर भी एनलार्ज होने लगता है। इसके साथ ही सर्कुलेटरी सिस्टम तक फेल हो सकता है। ये सिम्टम्स आगे जाकर मैसिव ब्लीडिंग, शॉक और डेथ तक कॉज कर सकते हैं। इसे ही डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो डेंगू से प्रिवेंशन के लिए कई सारे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके डेंगू के स्प्रेड से बचा जा सकता है। जैसे कि सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करें। मार्केट में कई सारे टाइप्स के मॉस्किटो रेपेलेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉइल्स। इसके साथ ही स्प्रेस भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा कई सारे क्रीम्स और लोशंस अवेलेबल होते हैं जिन्हें अप्लाई करके डेंगू के स्प्रेड से बचा जा सकता है। मॉस्किटो स्टैंडिंग वाटर में ही ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके डेंगू के स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।